हाँ भूरी भाई, तो तुमको तो पता है कि हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये सब मुफ्त का गिफ्ट और खाना। हाँ अच्छा, चलो तुमको बाद में कॉल करते हैं। हाँ बादाम खा लो पगली। नहीं। पिस्ता खा लो। नहीं। काजू खा लो। नहीं। किशमिश खा लो। नहीं। अंजीर खा लो। नहीं। अच्छा अखरोट खा लो। नहीं नहीं नहीं। तो हम ही खा लो पगली। देखिए हम आपको बोल रहे, हमको कछ भी नहीं खाना है, हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस खुशी में भूख हड़ताल पे बैठ जाओगी? ई खुशी में बैठे हैं कि हमको मुफ्त का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन ई सब मुफ्त का ना ही खाएंगे। ओह, ये जो लोग तुम्हें बॉडम बॉडम कहते हैं ना पगली, ये बिल्कुल सही कहते हैं। अक्का मत बोल। मतलब ये कि तुम्हें जीवन जीने का तरीका नहीं आता। अच्छा जी। तो आप ही बता दीजिए जी, जीवन कैसे जीते हैं? अच्छा ये देखो, ई आ ई आ ई ऐसे जिया जाता है जीवन, समझी? अभी तुम अगर 4-5 दिन ऐसे भूखी रह गई ना तो एकदम ऐसे कमजोर हो जाओगी, कमजोर। हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि 4-5 दिन में टूट जाएंगे। अच्छा चलो 4-5 दिन में ना सही, 10-15 दिन में या 1 महीने में, अरे बेहोश हो जाओगी, बेहोश। फिर तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा और फिर खाना जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से पेट में पहुंचेगा। तो फिर क्या फायदा भूख हड़ताल पर बैठने का वाला? ऐसा है ना लिट्टू की भैया, अकी कुत्ते पालिए बिल्ली पालिए लेकिन गलत फैमिली ना ही पालिए। वो गलत फहमी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और कहा है ना कि हम मर जाएंगे लेकिन गुल्लू कुलो उसका नौबत ना ही आने देंगे। गुल्लो की याद कहाँ से आ गई? क्या बोले? हमने कहा ग्लूकोज कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। फिर तुम्हारे डैडू आएंगे, हमें पीटेंगे कि तुम वक्त हमारी बिटिया को कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, कमजोर हो गई है। तुम्हारे डैडू को कौन समझाए कि उनकी बिटिया पर तो ईमानदारी का भूत सवार है। हम पर कौन ईमानदारी का भूत सवार नहीं है, हम खुद ही एक तो ईमानदार महिला हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर कोई एतराज नहीं है पगली, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ईमानदारी है पगली। ऐसी ईमानदारी दुनिया में चलती नहीं है, समझा करो। हाँ तो ठीक बा, मर जाने दीजिए ना हमको, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप ये पी लिए ना मुफ्त का सब की फाट, मुफ्त का फ्रूट्स खाइए, मुफ्त का सब्जी खाइए, मुफ्त का आटा खाइए और जब पाप का घड़ा भर जाए तो मुफ्त का चाटा भी खाइए। ये किस टाइप की बात कर रही हो तुम? ठीक बोल रहे हैं, यही नटूरे का नियम है। नटूरे? नेचर तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़े हैं, यही जो है प्रकृति का नियम है। जो बेईमानी करता है वो डंडा खाता है बाद में। फालतू की बकवास किए चली जा रही हो हैं? आप तो हमसे बात ही नहीं कीजिए। हाँ अरे अरे सुनो पगली। इस पगली ने तो रायता फैला के रख दिया। पता नहीं कौन से ईमानदारी के कीड़े ने इसे काट लिया। लात मारूं? उनका पाय लागू? अरे पाए लागू या गुइया खेत में? आपकी हिम्मत कैसे हुई? धामा पहलवान लिखो अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी कानपुर के कमरे में घुस जाएगी। अखाड़ा नंबर 7? शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे 7.5 किलो काजू बादाम पिस्ता खजूर खा चुके हैं। हर बार मुझसे वादा करते हैं कि आप मेरी ड्राई फ्रूट्स की ऐड करेंगे और हर बार मुझे चाबी भर देते हैं आप। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अन्नू का मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ठीक है हम समझ रहे हैं भाई, आपकी हर बात समझ रहे हैं। हम आपकी एड फिल्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक तो शर्त है। अब कौन सी शर्त है? मेरे ड्राई फ्रूट तो आप टेस्ट कर चुके हैं, अब क्या टेस्ट करना चाहते हैं? ऐसा है, हमने तो आपके ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए हैं, लेकिन अगर ये ड्राई फ्रूट्स हमारी बीवी को भी टेस्ट करा देंगे तो हम कल की कल आपकी एड फिल्म कर देंगे।
तो मेरे बायात का खेल है। ये देखिए, चलो भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी देखिए, आप मेरे ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा लेंगी ना तो तिवारी जी मेरी ऐड कर देंगे, मतलब सॉरी पहलवान जी मेरी ऐड कर देंगे। प्लीज भाभी जी, प्लीज भाभी जी, प्लीज। चल बे बरबूतिये, भाभी जी, you're using unparliamentary language. चल फुट नल्ले। She's quite rude. I think I should leave. Yeah. जहर बन जाएगा ये तेरे लिए, कम वक्त। धम्मा पहलवान की जय हो। अबे वो लुंगी में का घुस रहा बे? शाबाश, 7 बजे अखाड़े में आ जाना है। ओके अंकल। जा। और बताइए तिवारी जी, कैसी चल रही है आपकी पहलवानी? बस भाभी जी जी रहे हैं आपकी दुआओं के सहारे। थैंक यू। अरे तिवारी जी, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। एक आप ही हैं जो हम गरीबों पर मेहरबानी नहीं कर रहे। अरे भाभी जी हुक्म कीजिए। हुक्म? तिवारी जी, हमारी क्या औकात जो हम आप पर हुक्म करेंगे। बल्कि मेरे हस्बैंड तो आपसे हाथ फैला फैला कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनकी ड्राई फ्रूट्स की ऐड में काम कर लीजिए। एक आप है कि हम गरीबों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे भाभी जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं भाभी जी। हम चाहे जितने भी बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए भाभी जी, हमारे हृदय में आपके लिए जो मान है, मोहब्बत है जी? जो इज्जत है, वो कभी कम नहीं होगी। तिवारी जी, अगर आप मेरा जरा सा भी लिहाज करते हैं ना, तो प्लीज आप इस ड्राई फ्रूट्स के ऐड में काम कर लीजिए ना। अरे भाभी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपको हुक्म कहाँ दे रही हूँ। मैं तो लिटरली आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप इस ऐड में काम कर लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2-4 लाइन्स ही तो बोलनी है। लेकिन आपकी ये 2-4 लाइन्स ना विभू के ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और साथ साथ मेरा इन्वेस्टमेंट भी निकल आएगा। ठीक है भाभी जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आज के आज ही भभूति जी के ड्राई फ्रूट्स के ऐड में काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अरे भाई जी, धन्यवाद की क्या बात है। फैल गई क्या? आपकी ये नकली मूछें। Sorry. Hold it. Okay. Now, smile. Broader. और बड़ी स्माइल। और बड़ी स्माइल। अरे यार, गाल फाड़ देंगे क्या? Hold it. Shoot. Brighter. Smile. Brighter. अरे यार, आपके हाथ में। Come on. Don't talk. Shoot. Yes. Smile. Broader. Lovely. यार यहाँ Cut it. छोड़ दूं गए हमारे यार। चल। तिवारी जी, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। अभी क्या है कि कैमरा हम लोग पैन करेंगे, अखाड़े से पैन करता हुआ आएगा आपके ऊपर और आपके चेहरे पर आएगा, और आपने ये पैकेट पकड़ा हुआ हाथ में, और आप ये टैगलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि खचेड़ू की खुबानी, चाहे वो हो जॉन, ऋतिक या आफताब शिवदसानी, सब खाते हैं खचेड़ू की खुबानी। रेडी? प्रिपेयर्ड? साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। खचेड़ू की खुमानी, चाहे खाते हो बच्चन। कट की फंबल मार रहे हैं यार। तिवारी जी, फंबल नहीं, एक क्लैरिटी बोलिए ना। देखिए क्या है, खचेड़ू की खुबानी, चाहे वो हो जॉन, ऋतिक या आफताब शिवदसानी, सब खाते हैं खचेड़ू की खुबानी। कम ऑन, टेक साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। खचेड़ू की खुमानी, चाहे वो हो जॉन या ऋतिक या शीला की जवानी। पकड़ा गए क्या आप? तिवारी, आप गलत क्यों बोल रहे हैं यार? क्यों गलत? मैं समझा रहा हूं आपको यार। इट्स आफताब शिवदसानी। इंप्रोवाइज मत करिए ना प्लीज आप। कम ऑन,
जो लिखा है स्क्रिप्ट में वो करिए ना प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। खचेड़ू की खुमानी, चाहे हो वो जॉन या ऋतिक या आफताब शिवदसानी। कट 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 कट। अरे यार कुछ करो इनका यार। हमसे ना हो पाएगा। होगा नहीं नहीं नहीं, आप ही करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। एक बार ट्राई करते हैं। ओके, साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। खचेड़ू की खुमानी, चाहे वो जॉन या ऋतिक या आफताब शिवदसानी, सब खाते हैं खचेड़ू की खुमानी। फैंटास्टिक। इधर ओह तिवारी जी, अब ये पकड़िए आप काजू का पैकेट। हाँ, इस पैकेट को आप पकड़ के बोलेंगे, ओए प्यार ना करियो राजू, खाइयो सिर्फ खजेड़ू के काजू, खजेड़ू के काजू। समझ गए? रेडी? रेडी? यू कैन डू इट। ओके, साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। ओए प्यार ना करियो राजू, सिर्फ खाइयो खचेड़ू के काजू, खचेड़ू के काजू, खचेड़ू के काजू। Cut! Fantastic. You can do better. I think this is the best. इधर लाइए। अब लेंगे आप, अभी है स्क्रिप्ट में क्या है? हाँ, हम अच्छा हाँ, अब पहलवान जी एक अब आपको एक पिस्ते की करनी पड़ेगी। या 3 घंटे की फिल्म बनाएंगे क्या आप यार? देखिए जो आपने मेरे घर में ठूसे हैं ना, मेरा मतलब है जो आपने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं उसी की बना रहा हूँ। ये पिस्ता का पैकेट लीजिए और आपकी टैगलाइन है कि हाँ तेरा मुझसे है पहले का रिश्ता कोई, हाँ वरना यूं ना खाए खचेड़ू का पिस्ता कोई। क्या समझे? गॉट इट? रिपीट करूं? ओके ओके, ऑलराइट। साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। तेरा मुझसे है पहले का रिश्ता कोई, नहीं यूं नहीं खाता खचेड़ू का। कट 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 यार, गलत कर रहे हैं आप। आप गलत लाइन बोल रहे हैं यार, गलत लाइन बोल रहे हैं, गलत लाइन बोल रहे हैं। देखिए लाइन ये है कि तेरा मुझसे है पहले का रिश्ता कोई, वरना यूं ना खाए खचेड़ू के पिस्ता कोई। सिंपल है, सिंपल है, यू कैन डू इट। ओके, साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। तेरा मुझसे है पहले का रिश्ता कोई, वरना यूं नहीं खाता खचेड़ू का पिस्ता कोई। फैंटास्टिक। कट कट। वेरी गुड वेरी गुड। तिवारी जी बस एक बादाम की रह गई बस। उसके बाद अखरोट मत ले आइएगा। नहीं नहीं, बादाम मेरा लास्ट है। और बादाम बड़ा सिंपल सा है। देखिए ये पैकेट पकड़िए बादाम का, और पैकेट पकड़ के आप सिर्फ ये कहेंगे, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम। ठीक है? ऑलराइट, ठीक। एक सेकंड, थोड़ा सा टच अप, स्लाइटली टच अप। ऑलराइट, ओके। साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम। फैंटास्टिक, क्या बात है, क्या शॉट दिया तिवारी जी। अब अखरोट का हो जाए। आपके अखरोट फोड़ दूंगा। ऑलराइट, फाइन फाइन फाइन, फेयर इनफ, फेयर इनफ। देखिए तिवारी जी, आपने मुझ गरीब की ऐड करी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी तो क्या औकात है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, बस दुआ ही दे सकता हूँ। दुआएं छोड़िए, ड्राई फ्रूट्स ले आइए 1-1 किलो। कम वक्त, मैं कह रहा हूँ कम वक्त में कितना बढ़िया काम किया हम लोगों ने। दिस इज रियली रिमार्केबल। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू वेरी। भैया भैया अखाड़े में चलिए ना, दंड पेलते हैं। शिवा सब पैकेट लेके आना, कुछ छूटने ना पाए। पहलवान जी वो बादाम बादाम क्या था? हाँ, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम, बादाम बादाम खचेड़ू के बादाम। आई लाइक इट। क्यों बे लौंडा, क्या हो रहा है? तमीज से बात कर भेड़िए। हम लिखो अखाड़े के पहलवान है, कोई अरे गरे नथु गिरे ना है। देखिए लड्डू के भैया, ये ड्राई फ्रूट्स को जो है हमरे सामने से हटा दीजिए।
हम कसम खाए हैं कि मुफ्त के मलिदे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम भी देखते हैं ये तुम्हारा भूख हड़ताल का नौटंकी कब तक चलता है। अरे बड़े बड़े लोगों की भूख हड़ताल खत्म हो गई। जब पेट में चूहे कूदते हैं ना तो सारी भूख हड़ताल बड़ताल से बगल में धरी की धरी रह जाती है। विभू, देखा तुमने, तिवारी जी ने तुम्हारा एड शूट कर लिया। वाओ। ये तो मैं ही था जो मैंने एड शूट कर ली उनके साथ, वरना किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पहलवान जी की एक फोटो भी ले लेता। और मैंने कितनी इत्मीनान से एड शूट कर ली। मैंने ठान ली थी कि एड मैं शूट करके रहूंगा, तो मैंने एड शूट करके दिखा दी। ये क्या मैं लगा रखा है? हाँ, आइडिया तो मेरा था ना। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि तिवारी जी के साथ एड शूट कर लो। अगर मैं ये कहती नहीं ना तो तुम्हारे लिए पॉसिबल था कि तिवारी जी के साथ एड शूट करना। हाँ, सो क्रेडिट गोज टू मी। अब बस खुद अपने आप में आई मी माई सेल्फ। अब कौन कर रहा है? मैं। नमस्कार, मैं हूं सोहित विजय सोनी। ये तो लिखो पहलवान का इंटरव्यू है भाई। ब्रेकिंग न्यूज। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या 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 घोषणा करना चाहते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कुछ दिन पहले अपनी गद्दी पर मनमोहन तिवारी को बिठाया था। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वो धामा नहीं, वो पजामा निकला। उस मनमोहन तिवारी ने उस विभूति बच्चे के एक बोरी ड्राई फ्रूट्स खा गया। अब ज्यादा डकार मत ले, क्योंकि अब ड्राई फ्रूट नहीं मिलेंगे तुम दोनों को। तब जाकर उस लोमड़ी ने उसका विज्ञापन किया। I like it. हमारी जिंदगी के 50 साल की कमाई, इज्जत पर वो बदनुमा दाग है। ऐसे घटिया आदमी को हम अभी अपने उत्तराधिकारी के पद से निष्कासित करते हैं। अब बहुत अच्छे हालात के बुद्धू घर को आए और उसकी जगह पर अपने बेटे भिक्कू लंगोटे को अपने पद पर बिठाने का ऐलान करते हैं। बहुत ही जल्द हम अपने बेटे की ताजपोशी करेंगे। अपनी लंगोट हम उसको देंगे। मेरे 50,000 रुपए। ऐसे ही पकड़े हैं पहलवान जी। लड्डू के भैया, हाय दिया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। नहीं बाप रे बाप, ओहो, कुछ नहीं हो सकता। हाय दिया, कहाँ हुई गवा डॉक्टर साहब? अरे भाभी जी, बहुत कुछ हो गया। अभी तक आप सो रही थी क्या? हाँ, लेकिन कहाँ हुई गवा? भाभी जी, तिवारी भैया के जो है ना, मशीन में बहुत कचरा आ गया है। मशीन? दिया, लेकिन लड्डू के भैया तो इंसान है, कोनो मशीन तो नहीं है। भाभी जी, क्या होता है कि हम इंसानों का शरीर जो होता है ना, वो भी मशीन की तरह होते हैं। अगर इसका अच्छे से ख्याल ना रखा जाए तो इसमें फैट आ जाता है। फैट आने की वजह से डायबिटीज आ जाती है। डायबिटीज आने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल आने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। और वही इनका हाल हुआ है। इन्होंने कम समय में इतने ज्यादा ड्राई फ्रूट्स चबा लिए, नतीजन काजू ने इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, पिस्ता, किशमिश, मुनक्को ने जो है इनका शुगर बढ़ा दिया है, और अखरोट के जरिए इतना तेल इनके पेट में पहुंच गया है कि पूरे पेट में चिकनाई भर गई है। लीवर फैटी हो गया है। शुगर 450, बीपी 150/200 पहुंच गया है। हाय दिया, इनके गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, इनका वात, पित्त, कफ, ग्लिसरीन, ग्लूकोज सब का सब बिगड़ा पड़ा है भाभी जी। हाय दिया। अरे तो इसका कुछ तो इलाज होगा, या फिर हम शमशान में जाके सीधा चिता पे बैठ जाए। भैया, मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको तकलीफ भी बहुत ज्यादा है ना। का डॉक्टर साहब ही का बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया। आपकी जितनी तकलीफ है ना, अगर थोड़े दिन ऐसा ही रहा तो आपका पेट फट जाएगा। अरे तो इसका कुछ तो इलाज होगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस में तो भैया इसका कोई इलाज नहीं। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ और तंत्र मंत्र के जरिए भभूत तैयार करता हूँ। वो भभूत छोड़, इलाज कर सकता है, कर दी। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग।
जाएगा ना। ब्लड प्रेशर होता है पगली, फूल तो हम बन गए। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ? और डॉक्टर साहब देखिए, आप ना कछु कछु तो हमको घरेलू इलाज बता दीजिए, हमको बहुत भरोसा है, हम जो है घरेलू इलाज करके लड्डू के भैया को एकदम फिट बना देंगे। भाभी जी सिर्फ एक ही काम हो सकता है, आप रोजाना तिवारी भैया को सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रोज दौड़ाइए, क्योंकि इनके बदन में जो वो काजू बादाम अखरोट ये सब भरे हुए हैं ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। और पी लिए मुफ्त का माल।